परमात्मा तक जाने का रास्ता है। उनकी आवाज को सुनेंगे अब। उनकी आवाज को सुनेंगे। यही ज्योति और नाद, तो हमारे गुरुमाज कहते हैं ज्योति नाद का बना मार्ग यह, धरा जाए कहां से पकड़ा जाएगा? वही पीस आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु से। इसकी भी होलिया गुरु महाराज बतलाए। ये योग करते हैं तो योग हृदय, तो योग हृदय कैसा है? वृत्त कहते हैं, योग हृदय वृत्त, वृत्ताकार में, वृत्त गोल सर्किल जो है। योग हृदय वृत्त माने वृत्ताकार है। आंख बंद करके देख ले आप, अंधकार गोल, इसलिए इसको तम मंडल कहा गया। मंडल माने गोल। पृथ्वी पर बैठे हैं, भू माने पृथ्वी, मंडल माने गोल, भूमंडल कहते हैं। चंद्रमंडल, चंद्रमा भी गोल है इसलिए चंद्रमंडल गोल। सूर्य भी गोल है इसलिए सूर्य मंडल गोल। आपके अंदर अंधकार भी मंडलाकार में है इसलिए उसको मंडल कहते हैं। तम मंडल, तम माने अंधकार। जब वो मंडलाकार में है, सर्किल नुमा है, तो उसका भी सेंटर है, केंद्र। और उसी केंद्र पर दृष्टि जब आपकी युक्ति मुताबिक जुटेगी, आप योगी कहते हैं। इस योग की युक्ति से आपकी रखवाली जुगवारी हो जाएगी। भगवान कृष्ण तो कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी, वे कहते जिन्होंने शुभारंभ किया है, अधिक की बात नहीं करते, जिन्होंने इसको शुभारंभ कर दिया है वो अधोगति में जाने से बच जाएगा। अधोगति यानी मनुष्य के अलावे अन्य शरीर में जाना अधोगति में। तो मरने के बाद आप ध्यान खोजिएगा। खगड़िया जिला में महेश खूट है, वहाँ एक आश्रम, तो वही आश्रम में थे। एक नौजवान आया, वो सामने बैठ गए, अब बातचीत होने लगी। तो उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आ गया, नहीं होता है, तो बातें बदल गई। बात हो रही थी कुछ, जब आ गए तो बातें बदल गई। अब क्या बोलने लगे कि बाबा मेरी माँ दीक्षा नहीं ली है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मेरी माँ को दीक्षा देती। अब देखिए वो उसके शरीर पर आया है, अब बोल क्या रहा है? आप बहुत जगह देखे होंगे, किसी के शरीर पर आ जाता है भूत प्रेत, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको ले जाएंगे, अरे बहुत कुछ बोलता है। मगर वो कह रहा है वह कि मेरी माँ
भजन भेद नहीं लिए, उसको भजन भेद बता दिया। तो मैंने पूछा, तो उस जगह से 1-8 किलोमीटर लगभग दूरी पर घर था उनका। तो खबर करवाए, तो उसकी माँ आई। अब 1 किलोमीटर चल करके आई, और तब तक ही शरीर पर है। तो मैंने पूछा कि आप भजन भेद नहीं लिए हैं? कहा कि नहीं बाबा। बोले देखो तो आके क्या बोलता है। तो उसकी माँ थी, माँ कहने लगी कि हमारा ही बेटा इस सोया हुआ था, किसी ने गोली मार दी कंठे, तो मर गया। और जिस शरीर पर आया है वो भी उसका उसी का लड़का था। तो दोनों भाई हैं, भाई के शरीर पर आ गया। अब वो सत्संगी है, ध्यान करते थे, शरीर पर आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि मेरी माँ दीक्षा नहीं ली है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए अपन माँ को दीक्षा दे। तो मैंने पूछा, उसकी माँ को दीक्षा नहीं लिए हैं? कहा कि नहीं बाबा। हमारी क्या कह रहा है? ताखिर उसकी माँ गई घर, स्नान की, फूल प्रसाद लेकर के आई, तो 1 घंटा लग गया। अब तब तक वो आसन पर बैठे हुए उसके शरीर। माँ आई, बैठे, उसको भजन भेद बतलाए, और वो शरीर पर एकदम आसन लगाए बैठे हुए। जब भजन भेद का काम समाप्त हुआ, तब वे उठे और आके हमको प्रणाम करके चरण पर शरीर छोड़ के सब गए। मरने के बाद भी देखिए, आप कहेंगे भूत हो गया। अरे भूत तो जिंदा भी हो जाता है, रिटायर हो जाता है तो भूतपूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाता है, भूत हो जाता है वो। देखिए शरीर छूटने के बाद जैसे आदमी है, बहुत आदमी में कोई इंसान है, कोई शैतान नहीं है।